कोई भी समस्या हो, मैं मानता हूं कि उसको कोई समस्या होगी, रिश्ते को लेकर, किसी लड़की को लेकर, घर वालों को लेकर, लेकिन सब समस्याओं का समाधान है। अगर आपके परिवार के पास नहीं है तो ये समाज इतना बड़ा यहाँ पर बैठा है, इस समाज के पास में बहुत ताकत है, इस समाज के पास में समाधान है, हमारे संतों गुरुओं के पास में समाधान है। लेकिन नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, इसलिए बोल रहा हूं, एक साथी खो दिया है कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, ये मेरी बहनें भी सुने, कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप की इज्जत को देख लेना, अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह करते हुए, अपने माँ बाप की इज्जत रखते हुए कभी जीवन में, भविष्य में कोई गलत काम, कोई गलत कदम मत उठाना। जय भीम। जय समाज के बीच में खड़ा हूँ, किसी भी प्रकार से डर कर कोई कार्य नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अगर समाज पर शोषण अत्याचार होगा, समाज की बहन बेटियों को सताया जाएगा, समाज को पीटा जाएगा, समाज को मारा जाएगा, तो भले ही मौत आ जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से समाज पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज एक साथी से मेरी बात चल रही थी, तो वो साथी किसी और कास्ट का था, और आपको पता है कि हमें लोग किस नजरों से देखते हैं। तो दो लोग आपस में बात कर रहे थे और मैं वहां बैठा था। उसने मुझे आकर कहा कि आप मुझे जाने पहचाने से लग रहे हैं। मैंने कहा बताइए। उसने कहा मैंने आपको मोबाइल पर देखा, कहीं आप महक सिंह तो नहीं? मैंने कहा महक सिंह ही हूं। कि भाई आपको मरने का डर नहीं लगता है? मैंने कहा भाई सवाल क्या है? कि मैं यही पूछना चाहता हूं कि मरने का डर नहीं लगता है। मैंने कहा मेरे महापुरुषों ने इतना संघर्ष किया है, इतना बलिदान इस समाज के प्रति दिया है, जो समाज आज खुद मरने की कगार पर खड़ा हो, तो मुझे किसी भी प्रकार का भय, किसी भी प्रकार का डर नहीं है। उसका सीधा सवाल यह था कि मैं जब भी मोबाइल पर देखता हूं तो भाई चंद्रशेखर आजाद ने ऐसे ऐसे साथी पैदा कर दिए हैं कि शासन प्रशासन की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं। तो मैंने सिर्फ उसे यही कहा कि अगर हमारे समाज को आप लोग ऐसा ही देखना चाहते हैं तो मैं गुरु महाराज जी से आज सत्संग में अरदास करूंगा कि मुझे अगर अगला जन्म मिले और आपकी अरदास कबूल हो तो मुझे इंसान नहीं जानवर बनाए, क्योंकि जब तक मैं इंसान हूं और जब तक मैं इस समाज के बीच में खड़ा हूं, किसी भी प्रकार से डर कर कोई कार्य नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। अगर समाज पर शोषण अत्याचार होगा, समाज की बहन बेटियों को सताया जाएगा, समाज को पीटा जाएगा, समाज को मारा जाएगा, तो भले ही मौत आ जाए, लेकिन किसी भी प्रकार से समाज पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप ही के बराबर में एक प्रकरण हुआ, लगातार हम लोग उसमें लगे हुए हैं। वो लोग मजबूत स्थिति में है, उनके लोग मजबूत स्थिति में बैठे हैं। 6 लोगों की उसमें गिरफ्तारी हुई और हम लोग लगे हुए हैं लगातार प्रशासन पर प्रेशर बनाने पर, लगातार प्रशासन को ये कहने पर कि अभी भी उसमें केस में कमी है, अभी भी एक व्यक्ति की अरेस्टिंग उसमें नहीं हुई है। तो हमने उसमें एक समय सीमा निर्धारित की कि अगर उस समय तक उस व्यक्ति की अरेस्टिंग नहीं होती है तो हमारा समाज इतना बड़ा है कि जिस दिन हम समाज को बुलाकर एक महापंचायत का आयोजन करेंगे तो उस दिन इस प्रशासन को इस समाज के सामने मत्था टेकना पड़ेगा। ये ताकत समाज की होती है, लेकिन आप लोग तो अपनी ताकत को पहचानते ही नहीं। आप अपनी ताकत को देखते, शुक्र ताल के अंदर किस प्रकार से आप लोगों ने अपनी ताकत का एहसास कराया, लेकिन उस ताकत का एहसास कराने का कोई फायदा नहीं है अगर सही दिशा में वो ताकत ना लगे। हम तो वहां खाने के ऊपर एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं, हम मत्था टेकने के ऊपर एक दूसरे को धक्का मार रहे हैं। अगर हम अनुशासित होकर कोई काम करें तो मुझे लगता है कि जितना समय वहां लोगों को लगा है इतना समय ना लगता। अभी भी यहां से कई बार कहा गया है कि भाई ये जो लोग खड़े हैं बेशर्मों की तरह अंदर आकर बैठ जाओ, मुझे बुलाना मत बुलाना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मुंह पर बोलकर जाता हूं, जो मुझे बोलना होता है। ये बच्चा मुझे जानता है, बहुत लंबे समय से मुझे देख रहा है। मैं जब भी किसी जागरण में, किसी प्रोग्राम में जाता हूं, ये मुझे वहीं मिलता है। हमारे गुरुजी यहां से चिल्लाते रहते हैं कि भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ। तो भैया जब तुम अपने गुरुओं की नहीं मानोगे तो मुझे लगता है तुम अपने माँ बाप की खाक मानते होंगे।
जब तुम अपने गुरुओं की कही हुई वाणियों पर नहीं चलोगे, जब तुम अपने गुरुओं की बात नहीं मानोगे, तो माँ बाप की क्या खाक मानते होंगे। एक रिक्वेस्ट मेरी और है नौजवान साथियों से, कल से बहुत पीड़ा है, हमने एक साथी को खोया। गौर से सुनना मेरी बात को। 20 से 22 साल का नौजवान सुल्तानपुर के अंदर हमने खोया है उसकी गलती की वजह से। तो मैं अपने नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट करता हूं भाई, किसी भी प्रकार के नशे में आप लोग ना पड़े, क्योंकि आप किसी प्रकार के अगर नशे में पड़ते हैं तो हो सकता है कि नशे की हालत में आप लोग कोई गलत कदम उठाएं। अगर नशे की हालत में भी नहीं है तो आप एक बार ये सोचें कि आपके माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके आपको 20-21 साल का नौजवान तैयार किया है, आपको पढ़ाया है, लिखाया है। आपकी माँ पर, आपके बाप पर क्या बीतेगी, कुछ गलत करने से पहले एक बार सोच लेना। सुल्तानपुर में एक नौजवान साथी ने जहर खाया और वो नौजवान साथी आज हमारे बीच में नहीं है। कोई भी समस्या हो, मैं मानता हूं कि उसको कोई समस्या होगी, रिश्ते को लेकर, किसी लड़की को लेकर, घर वालों को लेकर, लेकिन सब समस्याओं का समाधान है। अगर आपके परिवार के पास नहीं है तो ये समाज इतना बड़ा यहाँ पर बैठा है, इस समाज के पास में बहुत ताकत है, इस समाज के पास में समाधान है, हमारे संतों गुरुओं के पास में समाधान है। लेकिन नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, इसलिए बोल रहा हूं, एक साथी खो दिया है कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले, ये मेरी बहनें भी सुने, कि कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप की इज्जत को देख लेना। अपने माँ बाप की इज्जत की परवाह करते हुए, अपने माँ बाप की इज्जत रखते हुए कभी जीवन में, भविष्य में कोई गलत काम, कोई गलत कदम मत उठाना। जय भीम, जय भारत।